हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या और इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है। अगर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, उस चीज को समझते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो होता है तीन वर्ड छिपे होते हैं, इसमें तीन वर्ड इसमें छिपे हुए हैं। तीनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, तिर और एक छिपा हुआ है कोण और एक लिखा हुआ है मिति। तो तिर का मतलब होता है तीन, तिर का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब कोण ही होता है। ये इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, एंगल है ना, या तो हम लोग इसको एंगल बोलते हैं। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप। तो और त्रिकोणमिति हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें किसी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा भी जान लेते हैं। इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, त्रिभुज होता क्या है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि त्रिभुज हमारा है क्या। तो त्रिभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो हमें जो इसमें पढ़ना है त्रिकोणमिति में हम लोग जो पढ़ते हैं वो टोटली पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कितने का हो? 90 अंश का हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति है क्या? जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के, ये देखिए त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ये हुआ इसका बेसिक डेफिनेशन, यानी जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अच्छा, त्रिकोणमिति में पढ़ाया क्यों जाता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो देखिए होता क्या है, जैसे हमारा कोई मीनार बना हो। अभी देखिए आपके गांव में टावर लगा होता है, वोडा का लगा हुआ या एयरटेल का लगा हुआ, जियो का लगा हुआ, किसी का भी लगा हो। मान लीजिए इतना लंबा ये टावर है, ऐसे ये बना हुआ है टावर, है ना, ये टावर बना हुआ है। तो यार मैं बोल दिया भैया कि आप टावर की लंबाई निकालो, तो यार आप ऐसे थोड़ो नापोगे, इतना लंबा टावर है कि ऐसे रस्सी धर के इसको नापे या फीता धर के इसको नापे। हम ऐसे नहीं नाप सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम इसकी परछाई ले लेते हैं, ये टावर की परछाई ले लेते हैं और ये कोण पता कर लेते हैं। तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ त्रिकोणमिति का एप्लीकेशन करके इस टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। अभी देखो मीनार बना होता है ना, भट्टे में चिमनी बनी होती है, चिमनी, उसकी भी लंबाई हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, है ना। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है और यूजेस हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक चैप्टर हमारा बनेगा ऊंचाई और दूरी, उसी में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा बेसिक चीजें लेके चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज समझ में आया क्या होता है, यहीं से चलते हैं। देखिए ये बनाया हमने, एक समकोण त्रिभुज बना दिया भाई। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज बना दिया। ये आपका कोई एक समकोण त्रिभुज का नामकरण कर दिया ए बी सी, यानी इसमें ये कोण क्या है? 90 अंश है। 90 का मतलब होता है जैसे एक कोई क्षैतिज रेखा हो और उस क्षैतिज रेखा पे जब कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है तो 90 डिग्री बनाता है। तो ये हो गया तुम्हारा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो, एक हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। उन्होंने अपना एक परिमेय दिया था। क्या दिया था? परिमेय दिया था। परिमेय क्या दिया था उन्होंने? किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण में, आधार में और लंब में एक रिलेशन निकाला था, एक संबंध निकाला था। तो अभी ये भी नहीं पता हमें कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम समझने के लिए देखिए 90 डिग्री के सामने, आप 90 डिग्री के सामने हमेशा देखिए, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है।
और कर्ण जहां से कोण बनाए, जैसे कर्ण यहां से अगर कोण बना रहा है, ये थीटा बना दिया मान लिया, कर्ण जहां से कोण बनाता है उसको हम लोग हमेशा आधार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आधार कहेंगे। कर्ण जहां से कोण बनाए वो क्या होता है? आधार होता है। देखिए ये कर्ण है और कर्ण थीटा कोण बनना है कहां से? यहां से बनना है थीटा कोण, तो ये हो गया आधार। तो ये कर्ण, ये आधार, तो तीसरी भुजा क्या होगी? लंब होगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये कर्ण है, ये आधार है, तो ये लंब हो जाएगा। अगर यही कोण आपका यहाँ पे होता, ये थीटा यहाँ ना होकर के यहाँ पे हो जाता थीटा, ये तो आधार कौन सा हो जाता? ये हो जाता, और लंब ये हो जाता। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस साहब ने क्या निकाला था? पाइथागोरस साहब ने कर्ण, आधार और लंब के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जो इस प्रकार से है। कर्ण का वर्ग, इन्होंने बताया कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है? AC है। चित्र में आप देखिए कर्ण क्या है? AC है। तो AC का स्क्वायर और आधार क्या है? AB, तो ये बन जाएगा AB का स्क्वायर। और लंब क्या है हमारा? लंब हमारा है BC। तो ये रिलेशन निकल के आ गया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, अब चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। आते हैं हम त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, या इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, या इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसको बोलते हैं। तो चाहे अनुपात लिख के आए, निष्पत्तियां पूछे, बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही आप समझेंगे। ठीक है ना? तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती हैं वो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। वो 6 है कौन कौन सी? पहला हमारा होता है साइन। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जया बोलते हैं इसको, है ना? साइन को क्या बोलते हैं? जया। तो अगर थीटा ये लिखा हुआ तो साइन के साथ में यहाँ कोण भी लिखते हैं, तो लिख देते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ऐसे लिख दिया लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब है क्या इसमें? BC है। लंब क्या है आपका? BC। और कर्ण आपका क्या है? AC। ठीक है, तो ये बन गया लंब बटा कर्ण। और साइन के बाद आता है दूसरा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख दिया आधार और बटा कर्ण। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। इसके बाद नंबर आता है tan का। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अच्छा, ये आधार क्या है इसमें? AB, तो लिख दिया AB बटा कर्ण क्या है? AC, है ना? अब इसमें tan वाले आते हैं, तो tan का क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। tan किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। अच्छा, इसको हम लोग कहते हैं जया, इसको कहते हैं कोज्या, और इसको कहते हैं अस्पज्जा। ये चीज समझना है, क्योंकि आगे जब इंटर में पढ़ेंगे आप तो वहां पे ऐसे लिख के आएगा, जब आप स्पर्शी रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वहां पे आपको सीधे कहेगा अस्पज्जा रहेगा, दिया रहेगा, कोज्या दिया रहेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में होना चाहिए। और लंब क्या है इसमें? BC। फिर उसके बाद आधार क्या है? AB है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो 3 निकल के आया त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, इसी 3 का शेष जो होता है उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा करने का मतलब पलट देना है। तो लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन का BC। AC अपॉन का क्या हो जाएगा? BC। इसी तरीके से cos का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है इसमें? कर्ण है तुम्हारा AC। तो AC बटा क्या हो जाएगा? AC बटा AB। आप देखो कर्ण क्या है? AC।
और आधार क्या है, ए बी है। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, उल्टा कर देना इसका, तो cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, cot थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया हुआ है, ए बी, आधार कितना दिया हुआ है, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये हमारे 6 जो है वो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं जो आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए टू जेड आप याद करके चलिए तभी चीजें समझ में आएंगी, अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, और बहुत सारे बेसिक फार्मूले बनाते हैं भाई, इसी को लेके चलेंगे और कई सारे बेसिक फार्मूले बनाएंगे जो आपको रटाया जाता है, रटना नहीं है, चीजों को समझ के चलना है। और अभी अच्छे से इसको समझेंगे कि एक भी फार्मूला हम याद नहीं करवाएंगे आपको, पूरा का पूरा यहीं से निकालेंगे, ठीक है, इसी सूत्र से। तो इतना समझ में आ गया, तो आगे चले हम लोग, ठीक है। आइए अब उल्टा वाला जो बताया है उसको दिमाग में थोड़ा सा रख लेते हैं हम लोग, ठीक है भाई, उल्टा वाला जो बताया आपको। अच्छा, उल्टा का मतलब क्या करना होता है, जैसे मैं दो, मान लीजिए 5 का उल्टा निकालना है, 5 का उल्टा मतलब व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम निकालना, तो इसको कैसे लिखते हैं, 1/5। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/4, उसको 1 में कर देना, व्युत्क्रम का मतलब होता है। तो जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, देखियो अभी मैंने बताया ना, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक होता है, तो उसको 1 में लिख देना। अच्छा, अगर वैसे नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, आप इसको 5 मान लो, आप समीकरण मान के भी निकाल सकते हो। और दोनों का गुणा कर दो, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर दो आप, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, दोनों गुणा कर दीजिए आप, तो साइन थीटा गुणे, देखो इधर वाले का गुणा इधर वाले से, उधर वाले का गुणा उधर वाले से, तो ये हो जाएगा कितना, कॉसेक। तो इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, BC बटे का AC, और गुणे इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, AC बटे का BC, तो BC से BC कट जाएगा, AC से AC कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा का मान निकालोगे, अब ये देखो भाई, ये गुणे में ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब साइन का उल्टा निकालना हो, तो साइन का उल्टा निकालने का मतलब क्या हो गया, 1/कोसेक, उल्टा कर देना। तो सेम चीज जैसे इसमें किए वैसे हम कास का भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कास का जब निकालेंगे, कास का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1/sec थीटा, और जब tan का निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, ठीक है। ये सारे फार्मूले हैं, इसको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं भाई। अब इसी तरीके से अगर हम cosec का निकाल दें, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। इसका हम निकाल दें कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो ये सारी चीजें निकल के आ गई। तो यहां से इतना ये मेन फार्मूला है, जितना आप बता रहे हैं बहुत मेन फार्मूला है। अब इसी के सहारे से और जो फार्मूले लगते हैं उसको भी निकाल लेते हैं, जिसका भी एप्लीकेशन होना है। तो इतना समझ में आ गया तो इसको रफ कर दें, ठीक है, इसको रफ कर रहे हैं। अब चलिए आइए कुछ सूत्र बनाते हैं हम लोग, मेन फार्मूला जिसका अब यूज होगा, उसी से हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जितना भी प्रूविंग होता है वहीं से निकलते हैं। तो देखिए अभी आपने निकाला था साइन थीटा, आपने निकाला था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हुआ था, BC, और कर्ण कितना हुआ था, AC, है ना। इसको पहला समीकरण मान लिया। फिर cos थीटा निकाला था आपने, cos थीटा क्या निकाला था, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा क्या था, AB, और कर्ण हमारा क्या था, AC। अब इससे हम एक फार्मूला बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक हमारा सूत्र हमको याद करवाते हैं सर जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसा आप लोगों ने याद किया होगा, लेकिन याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। कैसे समझेंगे,
हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करोगे तो कॉस स्क्वायर, और दोनों करना है क्या, जोड़ देना है, तो जोड़ने का मतलब ये जोड़ दिया भाई। इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। क्लियर, वर्ग होगा तो दोनों का होगा, ऊपर का भी होगा नीचे का भी होगा, और प्लस AB का वर्ग बटा AC स्क्वायर का वर्ग। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसको देखो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। अभी आपने हमको बताया था पाइथागोरस प्रमेय, आपको बताए थे भी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, बताए थे नहीं बताए थे, अभी पहले बताए थे जस्ट, कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC स्क्वायर के। देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, 1 बन गया आपका। क्लियर, तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र निकल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से और इंपॉर्टेंट फार्मूला निकालते हैं हम लोग, इसको आप ये समीकरण 1 2, तो इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 3। अब यहां से चलते हैं और चीजों को निकालते चलते हैं, ठीक है। रफ करने अगर समझ में आ गया होगा, रफ करने भाई। ठीक है, एक फार्मूला हमारा होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक काम करिए, आप इन दोनों को भाग कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग कर दीजिए आप, तो क्या बनेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर BC बटा AC अपॉन का AB बटा AC। तो यहां से AC से AC क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर कर देंगे, इधर लिख देंगे, तो बचेगा तुम्हारा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर BC बटा AB, BC बटा AB। अच्छा देखो, BC क्या है, लंब है, AB क्या है, आधार है। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार tan थीटा तो होता है भाई। तो लंब बटा आधार की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा हमारा क्या निकल के आ गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और अगर इसको उल्टा कर दे, कॉट बना दे, तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी ये बेसिक फार्मूला निकलवा रहे हैं, इसी की सहायता से पूरे सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये जो डब्बे में बंद कर दे रहे हैं इंपॉर्टेंट, इसका मतलब। ठीक है, तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो कॉस बटा साइन हो जाएगा। तो इतना निकल गया हमारा, इसको समीकरण आप 4 मान लीजिएगा। एक दो फार्मूला और बचा हो, उसको भी निकलवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब और आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको भी निकालते हैं, रफ कर देने इसको। देखिए, अब हम लोग समीकरण 3 में क्या करते हैं, समीकरण 3 में cos स्क्वायर थीटा से भाग कर देते हैं। समीकरण 3 में क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में cos स्क्वायर थीटा से भाग करने पर है, तो भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा, देखिए जो काम करते हैं वो सभी में करते हैं। देखो साइन में भाग किया cos स्क्वायर से, तो cos स्क्वायर में भी भाग किया cos स्क्वायर से, और एक में भी भाग किया cos स्क्वायर से। जो भी काम करना है सभी में करना है, cos में तो cos में, sin में तो sin में, सब में भाग करना है। तो देखिए ये सेम है ना, जब सेम होता है तो कट जाता है। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। अच्छा ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस का 1, और बराबर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, साइन बटा cos क्या होता है, tan, साइन बटा cos क्या होता है, tan। अच्छा एक को आगे लिखने कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, साइन बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और 1 बटा cos क्या हो जाएगा sec, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी निकला, इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का एप्लीकेशन है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एप्लीकेशन है। तो ये निकल गया हमारा तीसरा। अच्छा एक सूत्र और बचा है, वो भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, रफ कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब वही काम समीकरण 3 में अब cos से भाग ना कर करके sin से भाग कर दे रहे हैं, है ना। cos से भाग ना करके sin से कर दे रहे हैं, तो sin स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो इसमें करो sin स्क्वायर थीटा से भाग, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, एक में भाग करोगे किससे, sin स्क्वायर थीटा से, तो sin स्क्वायर थीटा खत्म। तो 1 इसको लिख सकते हो क्या, cos थीटा बटा sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 1 बटा sin थीटा का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो 1 प्लस, अभी आपको मैंने बताया cos बटा sin, यहाँ देखिए cos बटा sin किसके बराबर होता है, cot के, तो स्क्वायर है तो लिख जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और 1 बटा sin क्या होता है cosec, ये पहले बता चुके हैं आपको, तो cosec स्क्वायर थीटा। तो एक मेन फार्मूला ये निकल गया। तो जितने भी मेन फार्मूले बताए उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डेरिवेशन वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद कुछ डेरिवेशन है, एंगल निकालना होता है जिसमें कोण निकालना होता है 360 और 90 माइनस थीटा, वो भी हम बना लेंगे। याद नहीं करना है, कोई भी चीज याद करवाएंगे तो मतलब नहीं निकलता पढ़ाने ना, कोई भी चीज नहीं याद करना है। हम सोच रहे हैं कि एकदम A to Z बेसिक से चले, क्यों भाई, कोई भी चीज याद ना करना पड़े, एकदम सीरियल से चलता रहे, इसमें कुछ याद नहीं करना। तो जो जितने भी फार्मूले निकाले मेन उसको लिख दे रहे हैं, दोबारा आप लोग कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि उसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो मेन फार्मूला लिख दे रहे हैं एक बार जो हमने अभी तक पढ़ाया है, जो हाई स्कूल में लगेगा आपका। तो पहले तो ये लगेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोसेक थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। और cos थीटा क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा, और दूसरा हमारा क्या होता है tan थीटा, ये होता है 1 बटा cot थीटा, ठीक है भाई। अच्छा 3 और बचा हुआ है, कौन कौन सा है बोलिए आप। एक तो बचा हुआ है आपका कोसेक, तो कोसेक क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, और दूसरा आपका क्या बचा हुआ है सेक थीटा, तो सेक का उल्टा किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। अच्छा अब निकालते हैं किसका, कॉट का, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। और जो मेन फार्मूला निकाला मैंने आपको वो बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और एक निकाला था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकाला था हमने 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतने मेन फार्मूले इसको आपको याद करना पड़ेगा। और जो पहले बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आधार बटा, वो तो कक्षा 8 की चीजें आपको आते होंगे।
अगर नहीं याद होगा तो एक ट्रिक भी अपना होता है, शायद सब लोग इसको बताते हैं, हम भी बता दे रहे हैं। ये होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, याद करने का तरीका होता है। तो साइन क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो 3 और निकल जाएगा। तो इतना ही मेन है, और जो पढ़ाए हैं पूरा उसको आप लोग एक बार वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।